जय गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कर लीजिए ताकि लेटेस्ट वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले मिल जाए। संगत जी, परमपिता गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी के आशीर्वाद से ही हम संगत जी के सत्संग रिकॉर्ड कर बाकी संगत जी तक पहुंचा रहे हैं। संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग हमें भेजना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर अपनी आवाज़ में रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। जय गुरु जी। अब हम सब मिलकर मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। सत्संग का पाठ करने में मुझसे कोई भूल हो जाए तो गुरु जी और संगत जी मुझे माफ़ करना। सत्संग को अंत तक जरूर सुनिएगा संगत जी। परम पिता गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए शुरू करेंगे आज के सत्संग। जय गुरु जी। आज के कुछ सत्संग हमें कागज़ पर लिखकर व्हाट्सएप द्वारा फ़ोटो खींचकर भेजे गए हैं। जैसे लिखकर भेजे गए हैं वैसे ही पढ़कर सुनाने की कोशिश की जाएगी। अगर पढ़ने में और बोलने में मुझसे कोई भूल हो जाए तो गुरु जी और संगत जी मुझे माफ़ करना। जय गुरु जी। संगत जी लिखते हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना गुरु जी। मैं दिल्ली से हूँ, मेरा नाम वानी शर्मा है। मैं आज गुरुजी महाराज की कृपा से पहली बार सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। इसकी शुरुआत मैं मंत्र जाप से करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मैं पहली बार गुरुजी से 25 मई 2024 को जुड़ी। मैं अपनी मुस्कान मैम के घर उनके मम्मी पापा से मिलने गई थी तो पहली बार मैंने अंकल जी के मुंह से गुरु जी के बारे में जिक्र सुना। अंकल जी ने अपने मोबाइल में गुरु जी का स्वरूप दिखाया। उस वक्त अंकल जी के मोबाइल पर एक मैसेज आया गुरु जी का और अंकल जी वह मैसेज दिखाते हुए मुझसे कहा, देख। मैंने अपनी आँखों से वह मैसेज पढ़ा। उस मैसेज में काले धागे के बारे में जिक्र था और कुछ देर बाद फ्रिज के ऊपर से काला धागा निकला। अपनी आँखों से उसी वक्त यह चमत्कार देखकर मैं हैरान थी। मैंने गुरुजी का स्वरूप मोबाइल में देखा तो पता नहीं मुझे कनेक्टिविटी महसूस हुई, लेकिन मुझे इतना पता नहीं था उस दिन मेरे साथ एक हादसा हुआ। चलती बस का टायर फट गया था। यह उसी दिन की बात है जिस दिन मैं अंकल से मिलने गई थी, उसी शाम की। तो तभी मेरे मुंह से अचानक जय गुरु जी निकला। उससे अगले दिन संडे था। उस दिन संगत जी, चढ़ते हुए बस में मेरा किसी ने मोबाइल निकाल लिया। मैं एकदम बदहवास हो गई। संगत जी, मैं यहाँ बताना चाहती हूँ, मेरे पापा इस दुनिया में नहीं हैं। वह 20 मई 2020 को एक्सपायर हो गए थे। उससे 5 दिन पहले ही 20 मई 2024 को पूरे 4 साल हो गए। मेरे भाई से मेरे रिलेशन अच्छे नहीं हैं। पापा की डेथ के बाद से मैं घर में नहीं हूँ। मेरे भाई भाभी ने 3 साल से मुझे एक संस्था में बंद करवाया हुआ था। वहाँ से जैसे तैसे 15 दिसंबर 2023 को मैंने वह सेंटर छोड़ दिया। तब से मैं नौकरी कर रही हूँ और घर से अलग रह रही हूँ। इन दिनों में इतना डिप्रेशन में थी, फाइनेंशियली और पर्सनल लाइफ मेरी दोनों डिस्टर्ब थी। कहने का मतलब मैं बहुत टूट चुकी थी। संगत जी, उस दिन मेरा जब मोबाइल निकला तो मैं पूरी बदहवास हो गई थी। मैं ये सोच रही थी
क्या होगा, कैसे होगा सब, क्योंकि मेरी सैलरी 12,000 है। उसमें रेंट, राशन, सब कुछ, मुझे कुछ बचता नहीं। यही की सोचा मैं कैसे मोबाइल अफोर्ड कर पाऊँगी। लेकिन गुरुजी की कृपा से मेरे साथ मेरी एक दोस्त कंचन रहती है, यानी कुछ दिन मेरे पास, कुछ दिन अपनी सिस्टर के पास। संगत जी, उसी मेरी दोस्त की सिस्टर का कॉल आया और दोस्त से बोला अपने साथ लेकर मेरे घर आ। हम घर गए। दीदी ने एक मोबाइल दिया, उसे ठीक करवाया और अगले दिन ऑफिस गई। उस दिन मुझे बहुत डांट पड़ी ऑफिस में। एक तो संगत जी अंदर ही अंदर इतना परेशान थी, ऊपर से ये सब चीज़ें हो रही थी। मेरे जो बॉस हैं उनकी सिस्टर ऑफिस में काम करती है। तो संगत जी उस शाम ऑफिस की छुट्टी के बाद मैं एकदम से ब्लास्ट हो गई। मेरे सब्र का बांध टूट गया। मैं एक बात और बता दूं संगत जी, डिप्रेशन के चलते मैं नशे का प्रतिदिन सेवन भी कर रही थी। उस रात मैंने अपने बॉस की सिस्टर को काफ़ी कुछ सुना दिया और घर आकर मैं काफ़ी रोई। उस रात मैंने अपना मोबाइल ओपन की, इंस्टा आईडी, अब तभी अचानक से गुरुजी का स्वरूप और मैसेज आया। वो मैसेज पढ़कर मैं बहुत रोई। गुरुजी बोले अपनी शरण में ले लीजिए। गुरुजी आपसे अरदास करती हूँ। उससे अगले दिन उठकर मैंने एक अलग सी एनर्जी फील कर रही थी। ये सब गुरुजी ने ही किया था, लेकिन तब भी मैं इतना समझ नहीं पा रही थी कि ये सब गुरुजी कर रहे हैं। मैंने ऑफिस से छुट्टियां ले ली थी 8 दिन की। मैंने उन 8 दिनों में गुरुजी की फीलनेस महसूस की। अब मैं रोज़ाना मैसेज देखती हूँ कि गुरुजी ने आज क्या कहा। मैंने इन दिनों में गुरुजी का जाप किया, गुरुजी के सत्संग सुने। मुझे बहुत अच्छा फील हुआ। मन में एक अलग सी शांति थी। महसूस हो रहा था गुरुजी का प्रवाह। उस दिन के बाद से मुझे एक भी बार पापा की कमी महसूस नहीं हुई। क्या करूं गुरुजी, आपका बच्चा अभी भी आपके इशारे समझ नहीं पाता, मूर्ख हूं। गुरुपा मैं जब से आप मेरी ज़िंदगी में आए हो गुरुपा, तब से मेरी लाइफ में चेंजेस आ गए हैं। आपका लख लख शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना गुरुपा, मुझे मेंटली स्ट्रांग बनाने के लिए। संगत जी मुझे 2 जून 2024 को रात को सोते वक्त बस गुरुपा से मैंने इतना ही बोला था, आप मुझे अपने दर्शन दीजिए। आज रात या तो किसी जानवर के रूप में या फिर गाय के रूप में। उस रात मैंने सपने में 4 शेर देखे। तभी गुरुजी को मैंने शुक्राना किया। अगले दिन शाम को मैं घर से बाहर निकली तो सामने एक गऊ माता को देखकर तुरंत मेरे मुंह से शुक्राना गुरुजी निकला। गुरुजी अचानक जिस तरह से कह लो चमत्कार बनकर वो सारी अनुभूतियाँ मुझे हो रही थी, ये सब संगत जी गुरुजी महाराज की कृपा से है। अगर गुरुजी मुझसे कोई गलती हो जाए तो माफ़ कर देना, मैं मूर्ख हूँ। गुरुजी, संगत जी मैं अपना सत्संग को यहीं विराम देती हूँ। अगर सत्संग में मुझसे कोई गलती हो गई हो तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। लख लख शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। अब हम सुनते हैं आज का अगला सत्संग। संगत जी लिखते हैं, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम लख लख शुक्राना गुरुजी। 8 जून 2024 को संगत जी मैं ऑफिस में शाम को गुरुजी का सत्संग सुन रही और काम भी कर रही थी। तभी एक कलीग मुझसे कुछ सामान लेकर गए। मैं उसी से काम कर रही थी तो 15-20 मिनट हो गए। मेरे कलीग वह सामान नहीं देकर गए।
उस समय घड़ी में 7:45 शाम के का वक्त हो रहा था और उसी दिन शनि अमावस्या थी। तो संगत जी, मुझे एक अलग सी बेचैनी हो रही थी। तभी मैं जैसे कुर्सी से अचानक उठी, तभी मेरा पैर फंस गया और अचानक मैं गिरी। मेरा राइट साइड मुंह की तरफ चोट लगी। अचानक मैंने अपने आप को संभाला और उस वक्त भी गुरुजी का सत्संग चल रहा था और तभी अचानक मेरे मुंह से जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी निकला। संगत जी, मेरे चेहरे से ब्लड निकल रहा था और उस वक्त मैं यह सोच रही थी कि ये सब गुरुजी ने ही किया, क्योंकि काफ़ी वक्त से मेरे ऊपर बड़े बड़े संकट आ रहे थे। उन संकटों से गुरुजी मुझे बार बार बचा रहे थे। गुरुजी की सारी महिमा में समझ रही थी। संगत जी, जिस वक्त चोट लगी मेरा मन थोड़ा मायूस हो गया था। संगत जी, मेरी छुट्टी 9 बजे होती है। उस दिन मैं 8 बजे छुट्टी कर दी और अपने कलीग से बोला, भाई मुझे आप बस रोड क्रॉस करवा दीजिए, और भाई के साथ मैं निकल गई। संगत जी, निकलते वक्त सीढ़ियाँ चढ़ रही थी, फिर मैं अचानक गिरने से बची। मैं हैरान हो रही थी, आज क्या हो रहा है मेरे साथ। संगत जी, मेरे हाथ पैर कांप रहे थे। उस दिन जैसे ही रोड क्रॉस करके भाई के साथ चल रही थी, तभी अचानक मुझे फिर ठोकर लगी। ऐसा लग रहा था मानो मुझे कोई पीछे से ज़बरदस्ती धक्का दे रहा है। संगत जी, मैं अपने मन में लगातार गुरुजी का जाप कर रही थी। उस दिन स्टॉप पर खड़ी होकर बस का वेट कर रही थी। तभी मेरे मन में आया कि नहीं, आज बस से नहीं, रिक्शे से घर जाना चाहिए। मैंने रिक्शा किया और पूरे रास्ते में गुरुजी का जाप करती रही। घर जाकर जैसे ही मैं अपने बेड पर बैठी, मैंने अपना मोबाइल ओपन किया। मोबाइल पर एक मैसेज आया गुरुजी का। उसमें लिखा था, कुड़िए, मैंने अपने ऊपर ले लिया, तुझे थोड़े में ही कटवा दिया। तभी मैंने गुरुजी का शुक्राना किया। संगत जी, अगले दिन संडे था, तब भी मेरा मन मायूस था। मैं बहुत रोई गुरुजी के सामने। रोने के बाद मेरा मन शांत हो गया। फिर उठकर मैंने सारा काम किया। लख लख शुक्राना गुरुजी, गुरुजी का मेरे जीवन में आने के लिए और मुझे इतना संभालने के लिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मैं अपना सत्संग को यहीं विराम देती हूँ। संगत जी, अगर बोलते वक्त मेरे मुंह से कुछ निकला हो तो उसके लिए मैं पूरी संगत जी से माफ़ी मांगती हूँ। अब मैं गुरुजी के मंत्र जाप से अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। अब हम सुनते हैं आज का अगला सत्संग। संगत जी लिखते हैं, शुक्राना गुरुजी, लख लख बार शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना गुरुजी। गुरुपा, मेरे दिल दिमाग बिल्कुल शून्य हो गया है। किसी से बात करने का मन नहीं करता, ना ही किसी का फ़ोन सुनने का दिल करता है। गुरुपा, आपसे एक अरदास है। अब ये कष्ट सह नहीं जा रहे हैं और ये भी नहीं पता कष्ट क्या है। शरीर एकदम जड़ हो गया है। गुरुजी, शरीर से अपने आप को बहुत लाचार महसूस कर रही हूँ, लेकिन गुरुपा, आपकी इतनी कृपा है, इतने पर भी आपने मुझे अंदरूनी मन और तन से इतना संभाला हुआ है। शुक्राना गुरुजी। गुरुपा, मुझे पता है मेरे कर्म इतने माड़े हैं, उन सब कर्मों को आप थोड़े कष्ट में कटवा रहे हैं। गुरुजी, मेरी ज़िंदगी की लगाम आपके हाथों में सौंपती हूँ, पूरी तरह आपको समर्पित करती हूँ। जैसा आप चाहोगे वैसा आप करोगे, सब मंजूर है। सब्र के साथ सारे इम्तिहान दूंगी,
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, सारी संगत को शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। अब हम सुनते हैं आज का अगला सत्संग। संगत जी लिखते हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मैं मंत्र जाप से अपना शुक्राना सत्संग शेयर करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, मंगलवार की सुबह जब मैं ऑफिस गई, सुबह उठने के बाद संगत जी मेरा मन बहुत खुश था। जैसा कि गुरुजी पहले सत्संग में मैंने बताया था, गुरुजी किस तरह मेरी ज़िंदगी में आए। उस वक्त उस मोड़ पर जब मैं पूरी तरह ज़िंदगी से हिम्मत हार चुकी थी। संगत जी, उस दिन मैं सुबह से ही गुरुजी के सत्संग सुन रही थी। संगत जी, डेली गुरुजी के मैसेज आ रहे थे, मैं आ रहा हूँ तुझे दर्शन देने। इस प्रकार के भिन्न भिन्न मैसेज आ रहे थे। संगत जी, जब मैं ऑफिस अकेली होती हूँ तो मैं गुरुजी से बात करती रहती हूँ। संगत जी, कभी कभी मैं गुरुजी से ही डायरेक्ट सत्संग शेयर करती हूँ और बोलती हूँ, गुरुपा आप सुन रहे हो ना। संगत जी, अभी तक गुरुपा का कोई स्वरूप मेरे पास नहीं है, क्योंकि संगत जी मेरा मानना है गुरुपा मेरे मन की आँखों में और मेरे दिल में है। जब भी मैं आंखें बंद करती हूँ, तुरंत गुरुपा का स्वरूप मेरी आंखों के सामने आ जाता है। तो संगत जी, सुबह से सत्संग सुनते सुनते और साथ ही काम करते हुए शाम के 5 बज गए। संगत जी, हमारी कंपनी में एक वर्कर है, उनका नाम सुंदर है। वह अपना काम ख़त्म करके काम की क्वांटिटी और केजी लिखवा रहे थे। वह मेरे सामने वाली कुर्सी पर बैठे हुए थे। हमारे बीच गुरुजी की चर्चा चल रही थी। मैं उन्हें गुरुजी की ब्लेसिंग्स के बारे में बता रही थी कि जब से गुरुजी मेरी ज़िंदगी में आए हैं, तब से उन्होंने मुझे हर नेगेटिविटी से दूर कर दिया। तभी अचानक से संगत जी सुंदर भाई बैठे बैठे बोलते हैं, तेरे गुरुजी को मैं देख रहा हूँ, वह पैर पर पैर चढ़ाकर बैठे हैं। उन्होंने पीले रंग का चोला धारण किया हुआ है और वो यहीं इसी वक्त ऑफिस में है। बस संगत जी, फिर वह बाहर चले गए। मैंने गुरुजी को तहे दिल से शुक्राना किया। मैं मान गई संगत जी, गुरुजी अपने बच्चों का कितना ख्याल और ध्यान रखते हैं। उनकी छोटी छोटी विशेज़ को तुरंत पूरा करते हैं। मुझे तुरंत महसूस हुआ गुरुजी ने उनके रूप में दर्शन देकर अपनी बेटी को ब्लेस कर दिया। संगत जी, आप यकीन नहीं करोगे, मुझे उस दिन इतनी हार्दिक खुशी हुई जिसका कोई अंदाज़ा नहीं। इसके लिए मैं अपने गुरुपा को बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। गुरुजी, मुझसे कोई जाने अनजाने में गलती हो जाए तो उसके लिए क्षमा कर देना। संगत जी, अपने सत्संग को मैं यहीं विराम देती हूँ गुरुजी के मंत्र के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, अगर सत्संग करते वक्त मेरे मुख से कुछ गलत निकल गया हो तो उसके लिए माफ़ी चाहती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरे प्यारे गुरुपा, लव यू गुरुपा। अपनी संगत पर रहमत बनाए रखना मेरे गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी। गुरु जी कहते हैं, सत्संग करने वाले का भी और सत्संग सुनने वाले का भी दोनों का कल्याण होता है। इसलिए जब भी आपका सत्संग का लिंक आपको मिल जाए तो आप भी अपने दोस्तों, रिश्तेदारों और लोकल ग्रुप्स में शेयर किया करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा संगत तक आपका सत्संग पहुँचे और सबका कल्याण हो। जय गुरु जी। आज के सत्संग का यहीं विराम करेंगे। जय गुरु जी।
संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो अपनी आवाज़ में रिकॉर्ड करके हमें भेज सकते हैं। गुरु जी के आशीर्वाद से हम सत्संग बाकी संगत जी तक पहुंचाने की सेवा करेंगे। परम पिता गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। जय गुरु जी।